Welcome back everyone to the online e-learning platform of Syncori Education. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स का एक डिटेल एनालिसिस किया था। मैंने आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का सारी चीजें, सारे ट्रेंड्स, टॉप टू बॉटम क्या होता है या लेफ्ट टू राइट अब जब आप आपकी पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो क्या ट्रेंड्स होते हैं, हर चीज को डिटेल में बताया था। आज के इस लेक्चर में मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया और डाइनाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करें अगर हमारे डाइनाइट्रोजन की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, बिकॉज ये 78% हमारे जो अर्थ क्रस्ट में है उसकी इसकी अवेलेबिलिटी है। अगर हम वहीं बात करें आपके अमोनिया की, तो ये एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है और ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिटेल एनालिसिस करते हैं हमारे आपके कंपाउंड डाइनाइट्रोजन का। अगर हम बात करें डाइनाइट्रोजन की, तो सबसे पहले यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन में स्टूडेंट्स जो ये यूज आता है वो आता है यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया आपका फर्टिलाइजर्स में यूज आता है, जैसे कि आप सभी को पता है, तो ये उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो ये एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है कि ये यूज आता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या फिर प्रिजर्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर द प्रिजर्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल कॉमा फूड। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है स्टूडेंट्स, वो है कि ये इनर्ट एटमॉस्फेयर की जहां जरूरत होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है बहुत सारी, जहां पे आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए ताकि जो आपके मटेरियल है वो आपके बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट ना करे, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपके डाइनाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट यूज। आई होप आप सभी ने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम डाइनाइट्रोजन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ मूव ऑन कर सके। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है डाइनाइट्रोजन की। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन की बात करें, तो सबसे पहले डाइनाइट्रोजन एक ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस और इनटॉक्सिक गैस है। क्या है स्टूडेंट? ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, इनटॉक्सिक गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो है कि आप सभी को पता है नाइट्रोजन आपको आपके एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी होती है वो होती है +5। जो स्ट्रक्चर की अगर बात करें के, तो नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन के जो वैलेंशियल ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन कौन से? 1 और 2, ये तो आपके हो गए s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 ये हो गए आपके p ऑर्बिटल वाले। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं विद द अनदर नाइट्रोजन और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट ये देखिए, 3 और 3 6 और 2 8। सिमिलरली 3 और 3 6 और 2 8, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है।
तो ये इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर ये स्टेबल हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर तो ये इनर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर पे, या फिर ये ऐसे कहें इनर्ट का मतलब कि ये बाकी किसी कंपाउंड के साथ एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट ही नहीं करते। क्या होता है स्टूडेंट्स? इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब आपको जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन को जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं या इसीलिए ये इनर्ट होते हैं एट रूम टेम्परेचर्स पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये पूछा जा सकता है आपसे इस बार आपकी एग्जाम्स में। अगर थर्ड हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो आपका नाइट्रोजन है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। और कितना होता है स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर? वो टेम्परेचर होता है 773 केल्विन। और क्या बनाता है स्टूडेंट्स? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स हेबर प्रोसेस। इंडस्ट्रीज में अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए इसका लार्ज स्केल में इस प्रोसेस का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। और ये जो आपके बोर्ड्स के जो टीचर्स होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि आप एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि आप हेबर्स प्रोसेस को बता दीजिए, उसकी रिएक्शन लिख दीजिए, या फिर इसका डिटेल डिस्कशन भी पूछ लेते हैं 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। जो इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट वो है कि जब आप जो आपकी नाइट्रोजन है वैसे तो जनरली रिएक्ट नहीं करती है रूम टेम्परेचर पर अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो ये आपकी ऑक्सीजन जो डाइऑक्सीजन होते हैं उनके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और बना लेते हैं नाइट्रेट 2NO, ठीक है स्टूडेंट्स। बट ये जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा होता है। कितना होता है ये? इस रिएक्शन में टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 2000 केल्विन पे। मतलब 2000 केल्विन पे जाके ये आपका जो डाइनाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब मैं आपको डाइनाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप डाइनाइट्रोजन को बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो आप सभी को पता है जो आपका डाइनाइट्रोजन होता है वो आपके अर्थ क्रस्ट का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और 78% अवेलेबल है आपके अर्थ क्रस्ट में। तो जो आपके अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल नाइट्रोजन है उसका आप लिक्विफिकेशन करें और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो आपको डाइनाइट्रोजन मिल जाता है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो है कि बाय द liquefaction and fractional distillation, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गया कि आप जो आपके अर्थ क्रस्ट में जो हाइड्रोजन है उसके साथ आप इसको रिएक्ट करवा दीजिए और आपको मिल जाएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो है कि आप जब अमोनियम क्लोराइड, क्या स्टूडेंट? अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl को, इसको आप रिएक्ट करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ, तो स्टूडेंट्स आपको मिलता है नाइट्रोजन, आपको मिलता है H2O और आपको मिलता है NaCl, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो NO2- आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, कौन से आयंस? NO2-, इनको कहा जाता है नाइट्राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहा जाता है? नाइट्राइट। अगर हम बात करें यहीं पर NO3- आयंस की तो इन्हें कहा जाता है नाइट्रेट। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? नाइट्रेट। वहीं पर अगर हम बात करें N3- आयंस की तो इन्हें कहा जाता है अजाइल। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? अजाइल। और अगर हम यहीं पर एक और जो आपका रह जाता है
Cr2O7 -2, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डाइक्रोमेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि आपको मान लीजिए सोडियम दे दिया है तो सोडियम अजाइड क्या है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है कि अजाइड क्या होता है, सोडियम को आपको पता है सोडियम के क्या एलिमेंट का वो होता है, तो आप बता सकते हैं कि सोडियम अजाइड क्या कौन सा कंपाउंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या होता है स्टूडेंट्स? अमोनियम डाइक्रोमेट। इसका जब हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये आपको दे देता है N2 और ये आपको दे देता है Cr2O3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर आप 2 स्टार्स का टिक लगा लीजिए। ये आपकी प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है कि आप प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बताइए थ्रू डिकम्पोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी प्रिपरेशन की, वो है कि आप बैरियम अजाइड को डिकम्पोज करते हैं तो ये आपको दे देता है बैरियम और ये आपको दे देता है नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, क्या दे देता है ये आपको दे देता है नाइट्रोजन। ये जो आपकी स्टूडेंट्स रिएक्शन रहती है, इससे जो आपको नाइट्रोजन मिलता है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है। मतलब आपने ऊपर जितनी भी रिएक्शंस देखी हैं, अगर आपको सबसे ज्यादा प्योरेस्ट नाइट्रोजन चाहिए तो आपको ये वाली रिएक्शंस लिखनी होंगी। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर आपको प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो आपको कौन सी रिएक्शन चाहिए, या फिर उसकी रिएक्शन लिख दीजिए कि आपको प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी है तो आप कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इसी में स्टूडेंट्स एक और चीज होती है, यहाँ पर या तो हो जाता है बैरियम या फिर आपका यहाँ हो सकता है क्या, सोडियम। तो सोडियम वाली रिएक्शन भी आप एक बार लिख लीजिए, वो भी बहुत बार पूछी जाती रही है। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो NaN3 होता है, 2NaN3, इसको आप डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये टूट जाता है 3N2 में और Na2N। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप इसका जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको सारी रिएक्शन आपके प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन की बता दी है और टिक भी लगवा दिया कि कौन सी इंपॉर्टेंट रहती है आपकी बोर्ड के लिए। ये वाली जो रिएक्शन है कि आपको वेरी प्योर नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट रहती है स्टूडेंट्स, वो ये वाली रिएक्शन रहती है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है। आई होप आप सभी लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब स्टूडेंट्स, हम हमारे अगले इंपॉर्टेंट कंपाउंड की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, जो कि है अमोनिया। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ अमोनिया की, तो जो अमोनिया होता है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज आता है, वो आता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यूज्ड इन manufacturing of nitrogen fertilizers। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। तो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है आपके अमोनिया के, आप इनको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अगर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो आपकी अमोनिया होती है
वो एक कलरलेस गैस होती है। कौन सी गैस होती है स्टूडेंट्स? कलरलेस, मतलब आप देख के पता नहीं लगा सकते हैं। और इसकी एक पंजेंट स्मेल होती है। ऑन द अदर हैंड मैंने आपको नाइट्रोजन का बताया था, वो ऑर्डरलेस कलरलेस होती है, बट इसका एक ऑर्डर होती है, इसकी एक पंजेंट सी स्मेल होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्या रहता है? ये ऑर्डरलेस तो होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, बट इसकी जो स्मेल होती है वो होती है पंजेंट, पंजेंट ऑर्डर विद पंजेंट ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बता देता हूं। ये आपका नाइट्रोजन होता है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जैसे कि आपको पता है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। इसी कारण से ये जो इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये जो मेटल आयंस होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। इसीलिए ये जो एक्ट करता है ऐसे लुईस बेस। क्यों एक्ट करता है लुईस बेस? बिकॉज इसके पास एक लोन पेयर रहता है जो कि रिएक्ट कर जाता है मेटल आयंस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताना चाहूंगा कि जिसमें आपका जो अमोनिया होता है वो रिएक्ट करता है मेटल आयंस के साथ और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना लेता है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पड़ती है इसमें स्टूडेंट्स, वो पड़ती है कि जो आपका Cu2+ आयन होता है ना, ये 4NH3 के साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेता है, ये एक इंपॉर्टेंट सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स CuNH3 का होल 4 इन द ब्रैकेट 2+। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली जो आपका AgCl होता है ना स्टूडेंट्स, AgCl ये रिएक्ट करता है आपके 2NH3 से, ठीक है, और ये बना लेता है आपका, ये क्या बनाता है स्टूडेंट्स? ये बनाता है आपका NH4 का होल 2, ठीक है, और ये बनता है आपका Ag और यहाँ आ जाता है आपका बाहर Cl। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो दोनों हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया के बारे में, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करी जाती है अमोनिया की, कि आप अमोनिया को कैसे बनाते सकते हैं। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें अगर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के अंदर, तो जो पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है स्टूडेंट्स वो रहती है कि आप बना सकते हैं NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला है आपके यूरिया का। मतलब जो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसमें अगर आप वाटर का एडिशन कर देते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है NH3, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मिलता है H2O, और क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको इसमें मिलता है CO2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप यूरिया में वाटर का एडिशन कर देते हैं तो आपको अमोनिया मिल जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है स्टूडेंट्स इसी में, वो रहती है आपकी हेबर प्रोसेस। कौन सी रहती है स्टूडेंट्स? हेबर प्रोसेस। इसमें आप नाइट्रोजन का एडिशन करते हैं 3 हाइड्रोजन से और आपको अमोनिया गैस मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट रहती है आपको हेबर प्रोसेस के लिए। नेमली सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है, सबसे पहले जो टेम्परेचर होता है आपका वो होना चाहिए बहुत ही हाई, 773 केल्विन। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है कि जो आपका प्रेशर होता है स्टूडेंट्स वो भी बहुत ही हाई रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हाई ही। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड जो कंडीशन रहती है कि इसमें आप एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कौन सा कैटलिस्ट होता है? वो होता है आयरन ऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर पोटाशियम ऑक्साइड, या फिर पोटाशियम ऑक्साइड।
तो जब ये तीनों चीजें रहती हैं और आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको अमोनिया मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब इससे क्वेश्चंस पूछे जाना तो ऑलमोस्ट ऐसा रहता है। तो आप कुछ करें या ना करें, अगर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कर रहे हैं तो एक बार आप हेबर प्रोसेस तो देख ही लेना। मैं आपको एक डायग्राम में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कैसे आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं और आपको अमोनिया की फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, होता क्या है स्टूडेंट्स, यहां से आता है आपका हाइड्रोजन, क्या आता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, यहां से आता है आपका नाइट्रोजन, क्या तो आता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन। ये दोनों आकर कंबाइन हो जाते हैं, किस में कंबाइन हो जाते हैं, आपके कंप्रेसर में, ठीक है। कंप्रेसर में कंबाइन कैसे हो जाता है, बिकॉज यहाँ का जो प्रेशर होता है ना स्टूडेंट्स वो बहुत ही हाई रहता है। अब इसको पास किया जाता है कैटलिस्ट के थ्रू, जो कि होते हैं Al2O3, K2O3 या फिर होता है आपका आयरन ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। आयरन ऑक्साइड तो होता ही होता है और स्मॉल अमाउंट में आपका Al2O3 भी होता है और K2O3 भी रहता है। ये वाली जब रिएक्शन आपको मिलती है तो आपको यहाँ से आपको मिल जाता है आपका अमोनिया। आपको अमोनिया तो मिलता ही है बट उसके साथ साथ डाई नाइट्रोजन भी मिलता है और थोड़ा सा हाइड्रोजन भी मिलता है। तो ये जो आपका लिक्विड होता है ना स्टूडेंट्स, इस लिक्विड को के कंटेनर को, इसमें से आपकी जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है उसको ले लिया जाता है और इसको वापस से इसी प्रोसेस में ले यूज कर लेते हैं। मतलब यहाँ आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ जाती है और यहाँ पर यहाँ का आपका लिक्विड नाइट्रोजन रहती है, यहाँ से आपको आपका अमोनिया मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी हेबर प्रोसेस की रिएक्शन। कौन सी थी स्टूडेंट्स, हेबर प्रोसेस। मैंने आपको बता भी दिया, आपको पहले रिएक्शन भी समझा दी और मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आप हेबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड का डिटेल एनालिसिस बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।